नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है वो विषय है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी। तो इस विशेष चर्चा में हम लोग समझेंगे कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में जो देरी हो रही है क्यों हो रही है और इसकी संभावित तिथि क्या हो सकती है, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में जो देरी हो रही है उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं मेरी समझ से। तो उन महत्वपूर्ण कारणों के विषय में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। तो जो पहला कारण हो सकता है और जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है आयोग में पूर्ण सदस्य का ना होना। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आयोग में अभी सारे सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो सबसे पहले कारण ये हो सकता है कि आयोग जो है अभी अपने सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सका है, तो इसलिए देरी हो रही है परीक्षा में। और जो कि दूसरा कुछ कारण ऐसा भी हो सकता है कि समायोजन का मतलब जो पहले से जिनका चयन हुआ है उनको चयन बोर्ड के द्वारा समायोजित किया जाता है। कुछ लोगों को जो भी समस्याएं होती हैं तो उन समस्याओं का निदान चयन बोर्ड को ही करना पड़ता है। तो दूसरा एक कारण, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण नहीं हो सकता है। तो जो महत्वपूर्ण कारण है उस कारण में सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है आयोग में सदस्यों की नियुक्ति। अच्छा, इसका निदान क्या है? तो इसका निदान मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसका निदान निश्चित ही मान के चलिए आयोग ने लगभग कर लिया है। लगभग ये मान के चलिए बहुत ही तेजी गति से काम आयोग के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही तेज़ी से आयोग में काम चल रहा है इस पर, और निश्चित ही मान के चलिए आपको बहुत जल्दी ही सूचना मिल जाएगी कि आयोग में सदस्य पूर्ण हो चुके हैं। और इस बात में मान के चलिए कि लगभग आयोग पूरा गंभीर है सदस्यों के चयन के मामले में। और जैसे ही चयन होती है ये बिल्कुल मान के चलिए आपको तुरंत न्यूज़ मिलेगा। और अब बात करते हैं संभावित तिथि क्या हो सकती है। जैसा कि नवंबर माह चल रहा है, सभी को पता है कि नवंबर माह चल रहा है। अगर नवंबर में आयोग के सदस्यों की पूर्ति हो जाएगी तो जैसा कि आयोग के द्वारा ये चर्चा भी हुआ था, तो तमाम सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही थी कि आयोग ने अब की बार ऐसा कहा है कि 2 महीने के पूर्व हम तिथि की घोषणा कर देंगे। 2 महीने पूर्व ही तिथि की घोषणा की जाएगी, जिससे छात्रों को 2 महीने की तैयारी का अतिरिक्त मौका दिया जा सके। तो बिल्कुल ही आयोग ये करेगा, 2 महीने 1.5 महीने पूर्व ही आपको सूचना दे देगा आयोग। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर दिसंबर तक आयोग का गठन हुआ, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो गई, आयोग पूर्ण हो गया, तो अगर दिसंबर में उसने आपको शुभ सूचना दी तो ये मान के चलिए पूरा दिसंबर और जनवरी लास्ट तक, फरवरी पहले वीक तक आपकी परीक्षा 101% हो जाएगी। जनवरी और फरवरी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय पूरी जनवरी और फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होती हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं मान के चलिए लगभग फरवरी लास्ट और मार्च से शुरू होगी। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड होगा, चाहे यूपी बोर्ड होगा, जो भी होगा। तो इसलिए मान के चलिए कि जनवरी लास्ट और फरवरी पहले वीक में टीजीटी की और पीजीटी की परीक्षा निश्चित ही हो जाएगी। तो मित्रों, अभी से आप लग जाइए और अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। और आप ये निश्चित मान के चलिए कि आयोग बहुत ही गंभीर है आपकी परीक्षा को लेकर, और निश्चित ही आपको बहुत जल्द ही एक शुभ सूचना मिलेगी और आपकी तिथि की घोषणा बहुत जल्दी ही आयोग कर देगी। तो चलिए आज की ये विशेष चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।